प्लीज ऑर्डर प्लीज। सदन के सामने मिस्टर चंद्रशेखर क्या चाहिए आपको? ऑर्डर प्लीज। डू यू वांट फ्रॉम विपक्ष नेता? नो नो क्या चाहिए उठकर बोलिए ना। प्लीज। लालू यादव के दबाव में है आप लोग। सर सदन के सामने जो 193 के मुताबिक एक बहुत बड़ी ज्वलंत और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या के बारे में वरिष्ठ सांसद गीता मुखर्जी ने अपने विचार रखे, उनको समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी मान्यता ये है, किसी देश को और भारत जैसे देश में 50% जो हमारी लोक संख्या है, आबादी है, इनसे हम समान व्यवहार जब तक नहीं करते, इनकी प्रतिष्ठा रखते नहीं, जब तक समता का व्यवहार उनसे जब तक हम करते नहीं, तब तक इस समाज का और देश का भविष्य मुझे बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देता। जो कुछ यहां बातें रखी अत्याचार के बारे में, ये अत्याचार के बारे में बहुत कुछ अलग अलग पहलू अत्याचार के बारे में हो सकते हैं। सामाजिक अत्याचार हो सकते हैं, शारीरिक अत्याचार होते हैं, मानसिक अत्याचार होते हैं, सेवा विषयक अत्याचार होते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अत्याचार होते हैं और शिक्षा क्षेत्र से भी अत्याचार होते हैं। यहां जो फिगर दिए गए, इससे सभी सोचने वाले लोगों को सोचने की परिस्थिति आई है कि दिन ब दिन एक तरफ से हम आर्थिक प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं, शिक्षा का विस्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और समाज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की संख्या जगह जगह पर बढ़ रही है। यह सब देखने के बारे में जब मैं बैठा, तो एक बात मैंने मन में तय की कि यहां राजनीतिक दृष्टि से मैं देखना नहीं चाहता हूं। कौन सा राज्य में कौन सी पार्टी वहां हुकूमत में है, ठीक है, आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी आ सकती है, मगर जो आंकड़े दिखाई देते हैं, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने श्रीमती मुखर्जी ने रखी, मगर गहराई से देखने के बाद परिस्थिति का गांभीर्य सदन के सामने रखना मेरा फर्ज मैं समझता हूं। जो पूरे देश में पिछले 5 साल में रेप, किडनैपिंग, डाउरी रेस, टॉर्चर, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्राइम्स अंडर स्पेशल लॉज, इसमें 56% बढ़ोतरी हुई है, और कई राज्यों में यह बढ़ोतरी का प्रमाण बहुत ही बड़ा हो रहा है। हर साल की एवरेज ग्रोथ जो है वो 7% से ज्यादा है, और कुछ राज्यों में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, कर्नाटक में कंपैरेटिवली फिगर्स आपने देखने के बाद इन स्टेटों में परिस्थिति ज्यादा है। शायद वहां की फिगर्स आई नहीं होगी या क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ होगा, ये भी हो सकता है, मगर इन स्टेटों की परिस्थिति सभी क्षेत्र में बहुत ही गंभीर दिखाई देती है। ये जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो जो संस्था है भारत सरकार की, इन्होंने जो फिगर दिए हैं
ये देखने के बाद एक बात उन्होंने सरकार के सामने रखी है कि इस देश में हर 50 मिनट को एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे को एक डाउरी डेथ होता है, हर 40 मिनट में एक अपहरण की केस होती है, हर 27 मिनट में एक विनयभंग या मोलेस्टेशन की केस होती है, हर 50 मिनट में महिलाओं की छेड़ निकलने की एक केस होती है और हर 30 मिनट को भयंकर व्यवहार स्त्री के साथ करने की एक केस इस देश में होती है। ये सब फिगर देखने के बाद पता लगता है कि यह समस्या का स्वरूप कितना गंभीर हो रहा है, दिन ब दिन गंभीर हो रहा है। इसमें पहली बात यह है कि जब तक समाज में रहने वाले हमारे 50% पुरुषों की दृष्टि महिलाओं के बारे में बदलने में हम कामयाब नहीं होते, तब तक इसमें सुधार होने की परिस्थिति मुझे कोई दिखाई नहीं देती। महिलाओं की तरफ देखने की हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। कुछ वर्ग आज भी महिलाओं को मालमत्ता समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं। ये देखिए, पुराना इतिहास देखने के बाद मैं किसी व्यक्ति को या संत महंत का नाम यहां लेना नहीं चाहता हूं, मगर हमारे इतिहास में लिखा गया कि ये महान व्यक्ति थी, उनके पास बहुत बड़ी हुकूमत थी और उन्होंने गरीब की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। पत्नी का त्याग किया, यानी पत्नी, व्यक्ति, महिला, ये त्याग की वस्तु है। हम इतिहास में देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ समाज में शक लिया गया तो उनको आदेश दिया गया कि आप अग्नि परीक्षा करिए। मैंने इतिहास में यह कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं कि किसी पुरुष के अग्नि परीक्षा करने की सूचना किसी ने आज तक दी है, मगर यह परीक्षा करने की परिस्थिति सीता पर लाने का काम इस देश में हुआ। तो यह मानसिकता ही खराब है। आज जो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है, उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व मानने के लिए आज भी समाज तैयार नहीं। ये महिला किसी की लड़की हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, या किसी की मां हो सकती है। उसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व तो आज समाज में मानने के लिए समाज की आज भी धारणा नहीं है। कहीं भी देखिए आप कि आज भी अपने देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने में सबसे ज्यादा हिस्सा महिलाओं को होता है। द फूड एंड अन्न व कृषि संगठन जो है दुनिया की, फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दुनिया की खेती के क्षेत्र में जो मेहनत करने वाले लोगों का हिस्से के बारे में कुछ आंकड़ेवारी कलेक्ट की है, इकट्ठा की है, और दुनिया में ये दिखाई देता है कि दुनिया में जितनी पैदावारी होती है अनाज की, ये पैदावारी तैयार होने में 70% श्रम महिलाओं के होते हैं, और इस श्रम से पैदा होने वाला अनाज का हिस्सा उनके पास 12% जाता है। यानी मेहनत की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर छोड़ी, मगर इस मेहनत से जो फल आता है इसका हिस्सा देने के लिए आज भी समाज की तैयारी, और खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में महिलाओं को नहीं है। ये भी एक महिलाओं के ऊपर अलग तरह का अत्याचार ही है। कई कदम उठाने की आवश्यकता मुझे यहां दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने की आवश्यकता है। आप कोई लैंग्वेज के
किसी किताब देखिए, उस किताब में जो कुछ नई पीढ़ी को हम सिखाते हैं, इसमें महिलाओं को भले स्त्री को बड़ी अच्छी तरह से गौरव करते हैं, मगर कई जगह पर हम उनका उल्लेख इस तरह से करते हैं कि जिससे नए पीढ़ी के मन में भी स्त्री के बारे में समान उनका अधिकार है, यह मानसिकता तैयार करने के लिए यह शिक्षा भी उनको मदद नहीं करती। शरद जी, चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें कई माननीय सदस्यों को भाग लेना है, अभी माननीय शरद जी का भाषण भी अधूरा है। यदि सदन सहमत हो तो ये 193 का डिसीजन कल हम लेवें और आप अपना भाषण कल जारी रखें। सदन की सहमति, सदन सहमत है।